देसी गाय भैंस का पालन करने वाले पशुपालक या डेयरी व्यवसाय से जुड़े किसानों के पास 5 लाख रुपए पुरस्कार जीतने का सुनहरा मौका है। दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ डेयरी किसान सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भधान तकनीशियन और सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पशुपालक को 2 लाख से 5 लाख रुपए तक का गोपाल रत्न पुरस्कार दिया जा सकता है। पशुपालन और डेयरी विभाग की तरफ से राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तिथि 15 सितंबर रखी गई है। अगर आप भी पशुपालक हैं और देसी नस्लों के गाय भैंस का पालन करते हैं तो 5 लाख रुपए का पुरस्कार अपने नाम कर सकते हैं। किसी भी मान्यता प्राप्त देशी नस्ल का पालन करने वाला पशुपालक या किसान इस पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकता है। दूध उत्पादक कंपनी MPC, सहकारी सीमित या किसान उत्पादक संगठन यानी FPO जो डेयरी गतिविधियों से जुड़ा हो और ग्राम स्तर पर स्थापित है और कंपनी अधिनियम सहकारी सीमित अधिनियम के तहत पंजीकृत हो और प्रतिदिन 100 लीटर दूध एकत्र करता हो। कृत्रिम गर्भधान तकनीशियन जिसने इस काम के लिए कम से कम 90 दिनों की ट्रेनिंग ली हो वो इस पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकते हैं। केले की खेती के लिए सितंबर एक महत्वपूर्ण महीना है क्योंकि इसमें कई जरूरी काम किए जाते हैं। कटाई और छटाई से लेकर कीट प्रबंधन और सिंचाई तक इनमें शामिल हैं। साथ ही इनमें हर एक केले की सफल फसल सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन कृषि कार्यों को लगन से करके किसान अपनी केले की पैदावार बढ़ा सकते हैं। सितंबर आमतौर पर वह समय होता है जब केले के गुच्छे पकने लगते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि फल बढ़िया तरीके से बाजार तक पहुंचे, सही समय पर कटाई करना महत्वपूर्ण है। किसानों को तेज चाकू का उपयोग करके पौधों से गुच्छों को सावधानी से काटना चाहिए। ध्यान रखें कि मुख्य पौधे या आसपास के फलों को नुकसान न पहुंचे। कटाई के बाद छटाई और पत्ते हटाने का कार्य जरूरी है। इनमें केले के पौधे से पुरानी रोगग्रस्त या सूखी पत्तियों को हटाना शामिल है। छटाई वायु परिसंचरण और प्रकाश प्रवेश को बेहतर बनाने में मदद करती है, जिससे फंगल रोगों का खतरा कम हो जाता है। राजस्थान सरकार ने एक लंबे अरसे के बाद पशुपालन क्षेत्र से जुड़ी बम्पर भर्ती निकाली है। अगर आप भी पशुपालन से जुड़े कार्य को करना पसंद करते हैं और इनमें अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए है। दरअसल राजस्थान सरकार ने हाल में ही पशु चिकित्सा अधिकारी के 717 पदों पर भर्ती का ऐलान किया है ताकि राज्य के युवाओं को रोजगार प्राप्त हो सके। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यूपी, MP, राजस्थान, कोंकण, गोवा, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में मध्यम वर्षा संभव है। दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में शुक्रवार को जमकर बारिश हुई। मौसम विभाग ने शनिवार को कई इलाकों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। IMD के अनुसार न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश में आसन, कारी, सिंध और चंबल नदियां उफान पर हैं। कई जगह पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। मौसम विभाग ने भोपाल समेत प्रदेश भर में शनिवार को हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया।